बाबर आजम ने 807 दिनों के बाद अपना वनडे इंटरनेशनल में 100 करके पाकिस्तान को मैच जितवाया है। क्या शानदार सेंचुरी है बाबर आजम की तरफ से। जहां उनकी इनिंग्स में कंट्रोल नजर आया, जहां शॉट्स लगाना चाहते थे वहां पे शॉट्स लगाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो बाबर आजम की सेंचुरी थी, क्योंकि आपने एक प्लेयर के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया हो, आपका इतना टाइम, पैसा, कोचिंग, सब कुछ उस प्लेयर के ऊपर लगा हो और 2023 से उसने 100 ना लगाया हो, अच्छी फीलिंग नहीं आती। आज भाई साहब वो इंतजार की घड़ियां यहां पे खत्म होती हैं। बाबर आजम ने बहुत इंतजार करवाया और मैं आपको बता नहीं सकता कि बाबर आजम के 100 की कितनी ज्यादा खुशी है, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो एक बिलीव पाकिस्तान क्रिकेट टीम खोती जा रही थी कि यार हमारा सबसे एक्सपीरियंस बैटर ही इज आउट ऑफ रन्स, उसका 100 नहीं आ रहा, पहले 100 ये बड़े मजे से बनाता था, वो बिलीव वापस आएगा। जितना इंपॉर्टेंट बाबर आजम का 100 है, उतना ही इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान ने आज उसके 100 की वजह से मैच जीता है। इतना कुछ है आज की वीडियो में डिस्कस करने के लिए, लेकिन बाबर आजम ब्रो, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपके 100 की वजह से आज पाकिस्तान में खुशियां मनाना शुरू हो गए हैं लोग, और जिन्होंने बेचारे तीसरे मैच की टिकट लेके बैठे हुए थे वो मायूस आएंगे, यार हम दूसरा मैच देखने क्यों नहीं गए, बाबर आजम का 100 हमने मिस कर दिया है। तो जो ग्राउंड में नहीं गए, आई फील फॉर यू गाइस। जब 100 किया बाबर आजम ने, एक सुकून, एक कामनेस, एक शुक्र, सब कुछ आपको वो चंद सेकंड्स के अंदर नजर आ रहा था। ऊपर देखा, अल्लाह ताला की जात का शुक्रिया अदा किया, सजदा किया, अल्लाह का दोबारा शुक्रिया अदा किया, लोगों की तरफ बल्ला उठाया, उनका शुक्रिया अदा किया, अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बल्ला खड़ा करके उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि कब से प्लेयर्स भी बैक कर करके थक गए थे। अब क्योंकि ये 100 आ गया है, नेक्स्ट मुझे बाबर आजम से क्या चाहिए, मुझे बाबर आजम से क्या चाहिए। उसके इस 100 के बाद बाबर मेहनत डबल कर दे हर चीज में। बाबर ने अगर आज 100 किया है, अल्लाह करे कि ये चीज उसको मोटिवेट करे, क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं गुम जाती है, दब जाती है, खत्म हो जाती है, होती भी है तो नजर नहीं आती जब चीजें आपके अकॉर्डिंग ना चल रही हो। तो जब आपको फाइनली वो अचीव हो जो आप कितने महीनों से, कितने सालों से इंतजार कर रहे हो, तो मोटिवेशन वापस आती है। तो अभी आज रात बाबर बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा। तो ये मोटिवेट होके वो अपने आप से वादा कर ले कि यार मैंने अपनी लाइफ में इससे डबल मेहनत करनी है, मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा डिसिप्लिन होना है, क्योंकि फील्डिंग में फंबल्स, ये वो, ऑन एंड ऑफ इतनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और हम जहां पे बाबर आजम को देखना चाहते हैं वो मुकाम बहुत ऊंचा है, वो रिकॉर्ड जहां पे हम उसको देखना चाहते हैं वो बहुत दूर है। वहां जाने के लिए आपको तेज भागना पड़ेगा, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब पाकिस्तान की ओडीआई हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 100 द ग्रेट सईद अनवर के हैं, 20। आज बाबर आजम ने भी वनडे में अपना 20वां 100 लगाया है और इस लिस्ट में वो पहले नंबर पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इनिंग्स बाबर की कम है। सो 100% बाबर आजम इंशाल्लाह ऐसे नंबर पे अपना करियर खत्म करेगा आज से 5, 6, 7 साल के बाद, कि आने वाले कई साल तक लोग एग्जाम्पल्स देंगे यार कि इतनी मेहनत करनी है कि बाबर को बीट करना है पाकिस्तान में, लेकिन मेहनत डबल करनी पड़ेगी। बाबर ने 100 किया है, मोटिवेशन होगी, खुशी होगी, सुकून होगा। हैविंग सेड दैट,
आई वॉन्ट टू रिमाइंड हिम फिटनेस पे काम करना है। खुदा की कसम क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, बेहतरी के लिए कह रहा हूं। फिटनेस पे काम करना है, उस लेवल पे जाना है जहां हम आपको देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की जीत में जो एक दूसरी तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है वो आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, क्योंकि ऊपर से साइम अयूब और फखर जमान ने जिस तरह से आपको स्टार्ट प्रोवाइड किया, मेरा ख्याल है 45-50 मिनट में यह तय पा गया था कि यह मैच हमारा है। मतलब जो हल्का सा एक हमें डाउट होता है ना कि पाकिस्तान चेज कर रही है, मेरे दिल में तो 100% डाउट होता है। व्हेन वी आर चेजिंग आई एम नॉट श्योर, मुझे थोड़ा सा लगता है कि पाकिस्तान फंस सकती है। और ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि पहली 12 बॉलों के बाद श्रीलंका को बॉल के साथ किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं मिली। हसारंगा थोड़ा सा बॉल ब्रेक कर रहा था, लेकिन वो इतना स्किलफुल है कि वो डेड पिच में भी बॉल को हरकत करवा देता है। उसके अलावा श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मतलब उन्होंने किसको नहीं छोड़ा यार, ये फर्नांडो, प्रमोद, चमीरा, असालंका, हसारंगा, लियांगे, कौन नहीं रहा। हर बंदे को उन्होंने हर तरह से कोशिश करके देख ली, लेकिन विकेट में कुछ मौजूद ही नहीं था। आपने अगर इस पिच पे आउट होना था तो भाई साहब अपनी गलती से आउट होना था। इसीलिए साइम अयूब स्पेशली अपनी गलती पे आउट हुए हैं। पिछले मैच में भी साइम ने अपनी विकेट खुद थ्रो की, कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल विकेट के आगे आ गए। और आज भी बॉल इतना पीछे पड़ा हुआ था और साइम ने उसकी लाइन लेंथ दोनों को गलत रीड किया और सामने खेलने की कोशिश की। इसको कहते हैं प्री कमिट। पहले सोच लेना कि मैंने ये वाला बॉल सामने मारना है। साइम नहीं, यू नीड टू वेट। वो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं बॉल को आने दिया करो। और ऐसी पिच यार, ऐसी पिच आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। खैर तीसरे मैच में भी, लेकिन यू गाइज आर लकी कि आप ऐसी विकेटों के ऊपर खेल रहे हैं। आपका होम क्राउड है, अर्ली विंटर्स, बंदा ज्यादा थकता भी नहीं है सर्दी में बैटिंग करते हुए, आपका स्टेमिना बने रहता है। मतलब आपको साइम ऐसा सोचना है कि यार मुझे 130, 140, 150 वाली नॉक खेलनी है, फिर जाके आप 100 के करीब जाओगे। लेकिन अपनी विकेट को वैल्यू देनी पड़ेगी। अगेन मैं चाहता था कि साइम ने जिस तरह एक्सेलरेट करना शुरू किया हुआ था, साइम उसको जारी रखे। एट द सेम टाइम एक आपको बैलेंस बना के रखना होता है मारने में और रोकने में, कि आप बुरे बॉल्स को मारो। हालांकि पाकिस्तान ये गेम बहुत ज्यादा डीप ले गया, जिससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस पर अभी हम आएंगे जब हम मैच को ब्रेक डाउन करेंगे। तो जिस तरह मैं करता होता हूं, शुरू से शुरू करते हैं। आजकल मैंने अपने माउस का बटन पीछे से बंद करना शुरू कर दिया ताकि इसकी बैटरी बचे, वरना ये बड़ी जल्दी लो हो जाता था। तो जी पाकिस्तान आज यहां पे टॉस जीता और पाकिस्तान ने यहां पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। और आज टॉस करने आए थे सलमान अली आगा। 2 चेंजेस थे पाकिस्तान की टीम में। शहीन शाह अफरीदी को फ्लू था, थोड़ा सा बीमार थे, तो उन्होंने रेस्ट की। दूसरा चेंज पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को रेस्ट करवाई। अंदर आए वसीम जूनियर और अबरार अहमद। और पाकिस्तान की बॉलिंग में जो मेन डिफरेंस था वो अबरार अहमद था। बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, उस पर अभी मैं आऊंगा। सो अर्ली ऑन आज भी श्रीलंका को बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला, 51 रन्स का ओपनिंग स्टैंड मिला। बड़ा जबरदस्त टैलेंट ये श्रीलंका को मिला है। कमिल मिशारा और पथुम निसांका से तो आप सारे वाकिफ हैं। एशिया कप 2025 की सबसे शानदार नॉक निसांका ने खेली थी। अभी यहां पे उस तरह से वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाया कि वो कहे कि यार वन मैन शो, लेकिन इसकी नॉक एक आधी कोई आ सकती है आगे जाके। एनीवेज, तो पाकिस्तान ने आज शुरुआत की नसीम और रऊफ के साथ। अब इंटरेस्टिंगली नसीम शाह को 10 ओवर में 63 रन पड़े हैं। अब नसीम ने पहला मैच जितवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, आखिर में हसारंगा को आउट करके। लेकिन उससे पहले मैंने उसका स्पेल ब्रेक डाउन किया था।
स्टार्ट अच्छा नहीं करता, मिडल में एक आधा ओवर अच्छा कराता है और उसके बाद कहीं खो जाता है। नसीम शाह की बॉलिंग में पाकिस्तान को वो हसारंगा की विकेट दिलवा के मैच जितवाने के बावजूद कंसिस्टेंसी नहीं है। अब नसीम शाह की फिटनेस का मसला है, 100% उसकी फिटनेस का मसला है और नसीम शाह को रियलाइज करना पड़ेगा कि आप इस चीज की वैल्यू करो, क्योंकि आप खेल रहे हो और आकिफ जवेद नहीं खेल रहा। नसीम इज नॉट कंसिस्टेंट, देयर इज समथिंग मिसिंग। वो हलीम मंगवाया मैंने महीना पहले, उसके अंदर कोई चीज मिस थी, मैंने नमक डाला लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। तो कभी कभी कोई चीज हल्की सी मिस होती है लेकिन आपको पता नहीं लगता कि क्या मिस है। तो ये कोचेस का काम है। फिटनेस हम सब जो आम क्रिकेट फैंस हैं हमें नजर आती है कि उसकी कोई कमाल फिटनेस नहीं है, हल्की सी कोई डबल चिन भी है जो कि बहुत उसको स्लिम होना चाहिए। ही वॉज वे बेटर जब उसने डेब्यू किया था। 147 148 किलोमीटर पर आवर पे यार वो बॉल करता था। अब एक आधा कोई 140 पे जाता है, एवरेजली 132 133। हारिस राउफ वॉज वेरी एक्सपेंसिव, आते साथ उनको चार्ज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हारिस राउफ ने इंपॉर्टेंट विकेटें ली और नीचे जो पार्टनरशिप एक्चुअली लग रही थी, डेंजरस पार्टनरशिप, उसको भी हारिस राउफ ने तोड़ा, उसको भी हारिस राउफ ने इंपॉर्टेंट वहां पे विकेटें ली। और पाकिस्तान, जो हमें लग रहा था एक पॉइंट पे कि पाकिस्तान इनको 330 340 पे जाने देगा, वहां पे अच्छी बॉलिंग की हारिस राउफ ने, वसीम ने आखिर में जान लगाई, अच्छी बॉलिंग की आखिरी हिस्से में। तो उसकी वजह से श्रीलंका को कहीं पे हमें मतलब कोई देवर लाइक 244 फॉर 8, और मेरे ख्याल से उससे पहले भी 241 पे उनके 7 आउट थे। हम बड़े खुश थे, मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा यार श्रीलंका को तो हमने 330 340 हम डिस्कस कर रहे थे और सब रजामंद थे कि इतना तो होगा। एकदम से ऑल ऑफ सडन मेरा ख्याल है कोई 10 बॉलों पे 12 रन 3 विकेटें, कुछ इस तरह का पाकिस्तान ने कम बैक किया। और हम अब कह रहे हैं कि जी श्रीलंका को आपने अब यहां से 250 नहीं करने देना। वहां पे पाकिस्तान से टेल एंडर पकड़े नहीं जाते। चलो हसारंगा कैन बैट, वो आखिर में क्रूशल 37 रन कर गया, लेकिन मुझे दुख ये है कि प्रमोद कैसे 15 बॉलें खेल गया। मतलब हम पहली दफा नहीं है कि टेल एंडर हमें लड़ जाता है, तो टेल एंडर से यार आप 15-15 बॉलें आप खिलवा लें। अभी ये तो शुक्र है कि आपको ओपनिंग स्टैंड भी अच्छा मिला, बाबर आजम का भी नीचे से 100 आया, फखर जमान की बारी पे भी अभी मैं आऊंगा जब पाकिस्तान की बैटिंग करेंगे। लेकिन हमने फजूल में मोमेंटम आखिर में श्रीलंका को दिया है। और ये क्रिकेट मोमेंटम का खेल है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब मोमेंटम दूसरी टीम के पास चला जाता है तो आपको बड़ी मेहनत से वो मोमेंटम वापस लाना पड़ता है। एनीवेज, पाकिस्तान की तरफ से आज वसीम जूनियर ने भी अच्छी बॉलिंग की। अगर आप उनके फिगर्स पे जा रहे हैं कि यार 50 रन पड़े हुए हैं, तो आई कैन नॉट हेल्प यू, बट अगर आपने एक एक बॉल देखी है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ही वॉज बॉलिंग एक्चुअली गुड। और अगेन 288 उन्होंने ओके सोके ओके कर दिया। ये टीम 90% इस गेम में हमें 330 340 करती नजर आ रही थी। उस सिनेरियो से उसने अच्छी बॉलिंग की है। हारिस राउफ 10 ओवर में 66 रन 3 विकेटें, इंपॉर्टेंट विकेटें उसने ली। सदीरा समारा विक्रमा को आउट किया, फिर नीचे से कमेंडू मेंडस को भी आउट किया। इंपॉर्टेंट विकेटें उसने ली, फिर उसके बाद उसने नीचे शमीरा को भी 2 बैक टू बैक। लेकिन यही है हारिस राउफ। पिछले दिनों मैंने हारिस राउफ का, पिछले दिनों क्या, ये 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग रोबोट नहीं हैं, हम हर रोज परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। हारिस राउफ, अपना सर नीचे करो और हम्बल होना सीखो। आपके बारे में बहुत कुछ मशहूर है कि आपकी गर्दन में सरिया है, और मेरे पास काफ़ी कुछ है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। सो आप लोग लकी हो कि आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, हम्बल होना सीखो। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहां पे वो मैचेस गिनवाने में जो सिर्फ आपकी वजह से पाकिस्तान हारी है, सिर्फ आपकी वजह से। आप यूएसए के अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस देख लो। आप अभी ये एशिया कप में आपने इंडिया के खिलाफ आधे रन आप अकेले खा गए। आप एमसीजी विराट कोहली देख लो। तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
हारिस राउफ एक तरफ कहता है कि हर मैच में तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। यार आप उस मैच में परफॉर्म नहीं करते जो एक्चुअली मैटर करता है। तो मेरी जान के टोटे, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जो गर्दन का सरिया है ना, ये निकाल लो, वरना पाकिस्तान अवाम और मैं मिलके निकाल लेंगे और हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। तो इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। और ये एक नया तरीका सीख लिया है पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कि ये बदतमीजी वाले जवाब देना शुरू कर देते हैं। आप अपना क्वेश्चन ठीक करें, आप ये करें, आप वो करें। यार जरा इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ये आज के जो छुन्ने काके हमारे बच्चे हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं आपकी प्लेइंग 11 में, आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि 90s में क्या क्या सवाल होते थे क्रिकेटर से। ऐसा सवाल होता था कि प्लेयर की रूह तक कांप जाती थी कि यार तगड़ा सवाल आ रहा है। आप लोग तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने तो अल्लाह माफी दे अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता मिलके। आकर किस चीज की है आप लोगों में? तो ये गर्दन के सरिये निकालो, बंदे से पुत्र बन के जवाब दिया करो। जितनी एग्जाम्पल्स इस टाइम मेरे दिमाग में हैं जो बदतमीजियां पाकिस्तान प्लेयर्स की तरफ से अक्सर जारी रहती हैं, आप लोगों से कभी बिलो द बेल्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। हां, अगर एक क्वेश्चन मुझे फौरन याद आता है जो कि काफी रूड क्वेश्चन था, वो शायद शान महसूस से हुआ था कि आप अपना फैसला खुद करेंगे या पता नहीं क्रिकेट बोर्ड निकालेगा, कुछ ऐसा। दैट वाज रूड, दैट वाज बिलो द बेल्ट। लेकिन उसके अलावा साइम से किसी ने रूड सवाल नहीं किया, राउफ से किसी ने रूड सवाल नहीं किया। तो इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आप सारे काफी ज्यादा लकी हो कि आपके पास सारी सहूलतें हैं। एनीवेज, पाकिस्तान की तरफ से आज बॉलिंग में सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग जिसने की है वो अबरार अहमद थे। 3 इंपॉर्टेंट विकेटें, कमेंडू मेंडस को आउट किया, ऊपर से कुसाल मेंडस और फिर उनके कप्तान असा लंका। वहीं पे अबरार अहमद ने दिखा दिया था कि आज भाई साहब मेरा दिन है। कमिल मिशारा को आउट किया था एक्चुअली ऊपर से, तो नजर आ गया था कि आज भी अबरार का दिन है। और यही मैं अबरार को देखना चाहता हूं। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देयर हैज टू बी अ डिफरेंस, देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अबरार एंड एनी अदर स्पिनर, बिकॉज अबरार फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, उसको बॉलिंग का पता है, पता उसको बॉलिंग का। तो अबरार जो बड़े मैचों में बॉटल कर देता है ना, फंबल कर देता है, बस खड़ा होकर ऐसे देखता है जैसे मुझे तो पता ही नहीं है व्हाट टू डू। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उसको देख के यार, कि तू इतना एक्सपीरियंस स्पिनर है, तू तो परमानेंट मेंबर है, तू तो अब स्पिन डिपार्टमेंट का लीडर है और तू इतने रन्स दे रहा है। तो उसको ऐसे अच्छा देख के मुझे अच्छा स्पेल देखते हुए अच्छा लगा। हैविंग सेड दैट, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यार अगर फैसल अकरम भी आज खेलता या फैसल अकरम ही खेलता तो मैं इसमें माइंड नहीं करता। अच्छा, आपने 4 बॉलर खिलाए आज पूरे, नसीम, हारिस, वसीम और अबरार, और फिर देखो आपको एक लग्जरी मिलती है कि नवाज एंड साइम कैन बॉल एज वेल, और फिर अभी आगा ने तो बॉल की नहीं है। तो आप 4 बॉलर लाजमी अपनी प्लेइंग 11 में खिलाओ। ये तो फट्टे विकेट है, सीधे विकेट हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वनडे में इफ यू वांट टू डोमिनेट यू हैव टू प्ले एटलीस्ट 4 फुल बॉलर्स, ताकि बॉलिंग में मैं अगेन ड्रेसिंग रूम्स में जानता हूं क्या बातें होती हैं जब बॉलर्स को कुट पड़ती है ना। अगर किसी ऑलराउंडर को या एक बैटर को हु कैन बॉल लाइक साइम अयूब, आगा, अगर इनको बॉलिंग से मार पड़ेगी ना, आप इनके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। और ब्लेम मैं कोई बुरे लफ्जों में नहीं कह रहा। क्रिकेट में डे एंड पे आपको एज ए गुड टीम खड़े होकर डिस्कस करना चाहिए कि यार, बाहर नहीं लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर आपको क्लियरली ये चीजें एडमिट करनी चाहिए कि किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जिसकी वजह से मैच टर्न हुआ है, क्योंकि इससे आपको रियलाइजेशन आती है कि हम क्यों गेम में पीछे रह गए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, श्रीलंका ने हसारंगा की बदौलत 288 तो कर लिया, और मेरे माइंड में बस वो एक नए बॉल का चक्कर था कि अगर नया बॉल मूव किया, जो कि मुझे लग रहा था कि नया बॉल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तंग करेगा, बट आई वाज रॉन्ग। सिर्फ 2 ओवर्स के बाद नए बॉल ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पहला ओवर श्रीलंका ने ट्रिक कहां पे मिस किया, पहले मैच में जब इनकी दोपहर को बॉलिंग आई थी, इन्होंने नया बॉल दिया था असीता फर्नांडो और दुश्मन था चमीरा को। इन्होंने तब भी दुश्मन था चमीरा को 3 ओवर के बाद हटा लिया था और ये उसको स्पिनर को ले आए थे थिक्शना को। दैट वाज द रॉन्ग मूव। सबसे अच्छी बॉलिंग उस मैच में अर्ली ऑन दुश्मन था चमीरा ने की थी। आज इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने प्रमोद को खिला दिया, हु वेंट रियली पुअर टुडे। लेकिन
आपने अपने सबसे अच्छे बॉलर को दूसरे चेंज पे आप लेके आए जब पाकिस्तानी बैटर्स बिल्कुल सेट थे। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग पे आने से पहले मैं पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज, पाकिस्तान की फील्डिंग पे बात करना चाहता हूं, फिर बातों में से बातें मैं इधर उधर कर देता हूं। पाकिस्तान की जो फील्डिंग है, इट वाज पुअर। हर बंदे ने अपना किरदार अदा किया। हुसैन तलत के 2 फंबल फौरन मेरे दिमाग में हैं, साइम अयूब के 2 फंबल फौरन मेरे दिमाग में हैं, बाबर आजम का ये सीधा कैच, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है बाबर ने कैच छोड़ा। हाँ, वो कैच पकड़ा भी है एक बाबर ने, लेकिन फिटनेस पे काम करने की जरूरत है सबको। और ये जो फिट बंदे हैं वो भी फंबल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हुसैन तलत इज वेरी फिट, लेकिन वो भी फंबल कर रहा है। आगा ने भी एक आधा बॉल छोड़ा। तो ये कंसंट्रेशन कहां पे है आप लोगों की यार? फील्डिंग में किसी का बहाना काबिल कबूल नहीं है। फील्डिंग में सिर्फ आपकी गलती होती है, दूसरी कोई वजह नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि फील्डिंग के मामले में ना इन लड़कों पे सख्ती करे, चाहे वो कोई भी है। फील्डिंग में आज के जमाने में जहां दुनिया कैसे कैसे जात के कैच पकड़ रही है यार, हम सीधे सीधे बॉल छोड़ रहे हैं। मतलब आपने श्रीलंका का 288 करा दिया। शुरू में हमें लग रहा था गेंद के 340 350 होगा। मेरे ख्याल से कोई 10-15 रन तो आपने ना, आपके पास बॉल गुजरी है और आपका रिएक्शन लेट है और बॉल आपके नीचे से गुजर गई है। मुझे यहां पे द ग्रेट विराट कोहली की वो बात याद आती है कि आपने बॉल को रोकने के लिए कितनी तैयारी की है, कितनी स्लीप ली है, आपकी डाइट क्या है। अगर बॉल गुजर गया है तो हम कह देते हैं यार इट वॉज ए गुड एफर्ट, लेकिन अगर आप टाइम पे पहुंच गए हैं तो कहते हैं यार एक्सेप्शनल कैच। तो एक आधे सेकंड का डिफरेंस होता है, और वो एक आधा सेकंड आपकी सारी जिंदगी की तैयारी होती है। तैयारी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस नहीं करते, आते साथ ही रोज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब बच्चे आपको एक दूसरे को गेंदा फड़ा रहे होंगे ने। वो आपको याद ही होगा, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैट्रेस रख के हम कैच की फील्डिंग कर रहे थे। ऐसे तो बांग्लादेश, नमीबिया, यूएसए भी नहीं करते होंगे। तो आपको थोड़ी ड्रिल्स शायद मुश्किल वाली करनी पड़ेंगी। और मुझे समझ नहीं आता कि इनका तो सारा सेटअप भी इनको ट्रेन करने वाला गोरा ही है, तो कहां पे कमी पेशी है यार? शायद फिर हम ही नालायक हैं। वो मैंने लाइव में भी एग्जांपल दी थी। एक ओलंपियन से पूछा गया, आप इतने ज्यादा मेडल जीते हैं, आपकी कामयाबी का क्या राज है? उसने कहा प्रैक्टिस। तो होस्ट कहता है बस। उसने दोबारा कहा प्रैक्टिस। होस्ट कहता है यार इतने ज्यादा मेडल, जस्ट प्रैक्टिस। उसने कहा आप समझे नहीं, मैं उस दिन भी प्रैक्टिस कर रहा था जिस दिन मेरी मां की डेथ हो गई थी। मैं उस दिन भी प्रैक्टिस कर रहा था जिस दिन मेरा मूड नहीं था। मैं उस दिन भी प्रैक्टिस कर रहा था जिस दिन मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा था, मेरा झगड़ा हो गया था मेरी वाइफ से। मैं उस दिन भी प्रैक्टिस कर रहा था जिस दिन मैं बड़ा खुश था, मोटिवेट था। तो मैंने 7 साल लगातार बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी, मैं प्रैक्टिस करता रहा हूं। तो फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कोई एक्सक्यूज काबिल कबूल नहीं है। सीधे सीधे कैच। उस दिन वो फखर वाला कैच देख लो। फील्डिंग पे तो टांग देना चाहिए। फील्डिंग काबिल कबूल नहीं है मुझे ऐसी। और कोई बड़ी टीम होगी, मतलब मुझे क्या आपको याद करवाने की यहां पे जरूरत है कि हम कितने कितने बड़े मैच गंदी फील्डिंग की वजह से हारे हैं? नॉट बिकॉज ऑफ दैट वन कैच ड्रॉप, लेकिन दे प्लेड ए ह्यूज रोल। वो जो कैचेज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के हारने में, जितने भी पाकिस्तान हारे हैं। अब मैं किसी स्पेसिफिक प्लेयर को डिमोटिवेट करने के लिए यहां पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको 2015 का भी क्रूशल कैच याद है, 2021 का भी आपको क्रूशल कैच याद है। उससे पहले हमने पता नहीं कितने क्रूशल कैच छोड़े हुए हैं। तो एनीवेज, जब नया बॉल हरकत नहीं कर रहा था तो श्रीलंका गेम से बहुत बाहर हो गया था, और लेटर ऑन ड्यू गेम में आनी ही आनी थी। ड्यू आई भी, और श्रीलंका बार बार मैं देख रहा था उनके कप्तान बॉलर टॉवल निकाल के बॉल साफ कर रहे थे। वो गेम से 50-55 मिनट में बाहर हो गए थे। द काइंड ऑफ स्टार्ट साइम अयूब एंड फखर जमान प्रोवाइडेड। साइम पे मैं ऑलरेडी शुरू में बात कर चुका हूं कि उनको थोड़ी सी वैल्यू करनी है कि मैं अब पाकिस्तान का एक स्टैब्लिश प्लेयर हूं। घर की विकेटों पे अगर आप 100, 120, 130 नहीं ना करोगे तो आप कहां पे करोगे? और अगेन आपका मुकाबला किन जिन भूतों के साथ है? आज वो अमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के यंगस्टर वैभव सूर्यवंशी ने क्या इनिंग्स खेली है। अभी उनकी टीम में अभिषेक शर्मा भी है। ऑस्ट्रेलिया देख लो, ट्रेविस हेड है। यार आपका मुकाबला दुनिया के किन जिन भूतों के साथ है? तो आपको अपने घर में उनके तरह की इनिंग्स खेलनी है ताकि हम भी आपके नाम पे बदमाशी कर सकें। गुड टू सी फखर जमान
वापस आए हैं अपनी फॉर्म में और फ़खर ने 78 किया एंड अपनी गलती पे अगेन अपनी गलती पे ही आउट हुआ है। फ़खर जमान के जहां तक मुझे याद पड़ता है 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज उसको मिली हैं। और अगेन ये मैं फ़खर से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, क्रिकेट में कैच ड्रॉप होना इज पार्ट ऑफ दिस गेम, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़खर के 78 रन की कोई हैसियत नहीं है, उसके तो 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, उसने 3 बारियां ली हैं, ये किसी के भी ड्रॉप हो सकते हैं, ये फ़खर का तो कसूर नहीं है। फ़खर का रन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगेन फ़खर ने जो अर्ली ऑन आते साथ ही शुरू वाले रन किए वो बड़ा तेज हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे साइम का विकेट गिरा पाकिस्तान ने गेम वहां पे बड़ी स्लो कर दी। फ़खर जमान एक्स्ट्रा डीप ले जाना चाहते थे गेम को, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़खर की गेम नहीं है। फ़खर लाइक्स टू चार्ज, बैड बॉल भी पाकिस्तान नहीं खेल रहा था बाउंड्री के लिए। मैं लाइव में भी मजाक में ये बात कर रहा था, बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ये जो श्रीलंका का बॉलर है जनित लियानगे, यार इसकी वनडे में 3 विकेटें हैं। पहले मैच में भी पाकिस्तान ने इसको ग्लेन मैग्रा बनाया हुआ था और आज भी इसने 4 ओवर में 13 रन दे दिए। यार जनित लियानगे ये किसी टेप बॉल मैच में किसी बैटर के हाथ आ जाए ना, कोई तैमूर मिर्जा के आगे आ जाए, वो उसको इतना मारे कि ये क्रिकेट छोड़ देगा सारी जिंदगी के लिए। ये ऐसा मिठाई बॉलर है, मतलब मुझे मीडियम फास्ट कहते हुए भी शर्म आती है। ही इज ए प्रॉपर मीडियम बॉलर और हम फंसे होते हैं उसके आगे। पहले मैच में मैंने इस पर बात की थी, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब ये एक ऑर्डिनरी बॉलर को मारते नहीं है। दुनिया क्या करती है, हमारे आगे एक 3rd क्लास बॉलर, और शिवम दुबे को देख लो। शिवम दुबे को हमने एशिया कप में क्या स्पेल करा दिया, उसके बाद जिंदगी में उसने वैसे स्पेल नहीं करने। मैं कोई उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, बट इंडिया की प्रायोरिटी नहीं होती थी शिवम दुबे को बॉल देना ज्यादा। इंडिया ने शिवम दुबे को बड़े महीने कोशिश की हार्दिक पांड्या के मुकाबले में खड़ा करने की, लेकिन जब उनको समझ आ गई कि शिवम दुबे के अंदर वो चीज नहीं है, तो उनकी मजबूरी बन गई थी एक टाइम पे पांड्या को वापस लाना, वरना पांड्या के बड़े मसले थे क्रिकेट बोर्ड के साथ, बीसीसीआई के साथ। तो हम शिवम दुबे को बॉलर बना देते हैं। वो 2019 के वर्ल्ड कप में एक पार्ट टाइमर आता है, वो हमारे ओपनर इमाम को आउट कर जाता है। यानी हम कौन लोग हैं यार, कोई बाकी टीमों के सामने ऐसे, मैं 3rd क्लास कहने लगा था, वो नहीं कहना चाहिए किसी क्रिकेटर को, बट यू नो यार कम ऑन। वो ईए क्रिकेट में जो होता था ना मीडियम बॉलर, जो गलती से सेलेक्ट हो जाता था और उसको मजबूरन बॉलिंग करवानी पड़ती थी, ये वो बॉलर है जनित लियानगे। तो प्लीज तीसरे मैच में इसको 3 ओवर में कुछ 40-50 मारो, मेरी रूह को सुकून मिले। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है मैं बल्ला पकड़ूं, कसम खुदा दी पिंडी स्टेडियम के बाहर मैं छक्के लावा, और उसको हम खेल रहे हैं। कोई भी हो, कोई कोशिश ही नहीं करता ग्लेन मैग्रा नूं अटैक करन दा। एनीवेज रिजवान ने नीचे आके जो 54 बॉलों पे 51 किया, मतलब आप देखो, आप 10 बॉलें पहले जीते हो, पाकिस्तान बहुत डीप ले गया गेम को। मैं ज्यादा इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि पाकिस्तान आज गेम को क्यों डीप ले गया। हाँ, शायद थोड़ा पहले फिनिश करना चाहिए था, लेकिन उसमें ऊपर फ़खर का भी बहुत बड़ा रोल है। रिजवान की ये जो 50 है जो उसने की है 54 बॉलों पे, इसकी वजह से देखो कि आप गेम को 10 बॉलें पहले जीत गए हो यार। अगर ये नॉक इतनी तेजी से आगे रिजवान ना करता तो मामला कितना करीब हो जाता। लेकिन अगेन आई अंडरस्टैंड कि बाबर का 100 करवाना था, और आज अगर किसी को ये लगता है ना कि सेल्फिश बाबर का 100 करवाना था, गेम स्लो कर दी, भाई साहब आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था ना, वो बॉबी का 100 करवाना था। चाहे वो कोई भी होता, उसको बाबर का 100 करवाना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा पहुंचना है। पाकिस्तान का सबसे सीनियर प्लेयर कंफर्टेबल फील करेगा आज रात को, और उसको लगेगा यार सारी टेंशनें खत्म हो गई हैं, और वो रिलैक्स होकर सोएगा, और हमें संडे को उसकी फॉर्म से फायदा मिलना, तो अल्टीमेटली फायदा हमारा है। तो उसका 100 होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब करना क्या है, तीसरा मैच है, हसीबुल्ला को भी खिलाओ, रिजवान को रेस्ट कराओ, हसीबुल्ला विकेट कीपिंग करे। और अब हसीबुल्ला को खिलाना कहाँ पे है, मैं तो चाहता हूं वो ओपन ही करे, फिर आप फ़खर को रेस्ट करा सकते हो। रिजवान की जगह अगर आपने किसी को नहीं भी डालना तो रिजवान फील्डिंग कर ले, मतलब फैसल अकरम को खिलाओ, अबरार को रेस्ट कराओ। तीसरा मैच छोड़ो, आप पहले 2 मैचों में भी
हसीबुल्ला और इनको खिला देते फैसल अकरम को, आई डोंट माइंड, हु केयर्स, बायलैटरल सीरीज है, यहां चांस नहीं देना तो कब देना है। तो तीसरे में मैं चाहता हूं पाकिस्तान रिलैक्स होके अपने बच्चों पे मैच छोड़े और इजी हो जाए, और अब बस आप ट्राई नेशन सीरीज की तैयारी करें और कोई टेंशन नहीं है। बाकी बहुत मजा आया, आज हमने पूरे मैच में लाइव किया आखिरी बॉल तक। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे साथ लाइव में थे, हमने बैठ के पाकिस्तान का मैच एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम का 807 दिनों के बाद 100 आना पाकिस्तान क्रिकेट की इस टाइम ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने 2 बैक टू बैक सीरीज जीती हैं। वो क्या हम क्रिकेट टीम है यार, जब हमें दुनिया कहती है दे आर डन एंड डस्टेड, हम एकदम अंडरटेकर की तरह उठ के बैठ जाते हैं कि नहीं यार अभी हम जिंदा हैं। कप्तानों पे कप्तान चेंज हो रहे हैं और हम माशाल्लाह 2 बैक टू बैक सीरीज जीत गए हैं। साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सी माठी थी, श्रीलंका इज ए वेरी गुड साइड। तो आप एक अच्छी सीरीज जीते हो, प्लेयर्स के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हमने एक अच्छी टीम को हराया है। सो बहुत मुबारक हो आप सबको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।